Good morning students. My name is Vijay Gupta and you are watching biology classes. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। जैसा कि हम सभी जानते हैं हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की, और एनिमल किंगडम में हमने आपको फाइलम कॉर्डेटा पढ़ाया, और फाइलम कॉर्डेटा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसका नाम है क्लास एवीज। एवीज का मतलब होता है बर्ड्स या फिर पक्षी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एवीज के यानी पक्षी वर्ग के जनरल कैरेक्टर्स की, इसके इंट्रोडक्शन की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे एक इसका इंपॉर्टेंट मेंबर जिसका नाम होता है मकाऊ या स्कारलेट मकाऊ, क्योंकि ये रेड कलर का होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है शुरू करते हैं इसको आज हम। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास एवीज है जिसे हम हिंदी में पक्षी वर्ग के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत दुनिया की सारी बर्ड्स रखी गई हैं। मतलब जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो सभी क्लास एवीज में रखी गई हैं। तो ये जो वर्ड है एवीज, इसका मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लो। तो ये जो एवीज वर्ड है ये आया है लैटिन से, यानी लैटिन भाषा का ये वर्ड है, और लैटिन में एविस का मतलब होता है बर्ड्स। तो एविस से बना दिया गया क्या, एवीज, यानी कि एवीज के अंतर्गत बर्ड्स को रखा गया है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, अबाउट 9000 लिविंग स्पीशीज। दुनिया में बर्ड्स की बहुत सारी स्पीशीज थी, बट करंटली आजकल वर्तमान में केवल 9000 लगभग 9000 के आसपास लिविंग स्पीशीज यानी जीवित जातियां मौजूद हैं पृथ्वी पर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की स्टडी के लिए बायोलॉजी में एक अलग ब्रांच बनाई गई है जिसका नाम है ऑर्निथोलॉजी या पक्षी विज्ञान। तो ऑर्निथोलॉजी जो है वो क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ बर्ड्स कहलाती है। मींस द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बर्ड्स का अध्ययन करते हैं उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। यहीं पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि भारत में एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बर्ड्स के ऊपर बहुत काम किया, यानी वो भारत के पक्षी वैज्ञानिक कहलाए, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाए, और वो थे डॉक्टर सलीम अली। अक्सर आपसे कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हु वाज द फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर सलीम अली। भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन थे, डॉक्टर सलीम अली। नेक्स्ट पॉइंट है ऊलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स एग। बर्ड्स के जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, उनकी स्टडी भी अलग से होती है, और उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऊलॉजी। ये भी जीव विज्ञान की एक सेपरेट ब्रांच है। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। पिछले क्लासेस में जो भी हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा अलग आज जनरल कैरेक्टर्स होंगे। तो इन जनरल कैरेक्टर्स को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम इसका कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है मकाऊ का। मकाऊ एक प्रकार का पैरट होता है जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर रेड कलर का है, और रेड कलर का ही एक शेड होता है जिसे स्कारलेट बोलते हैं। रेड से ऐसा ही होता है, रेड ऑरेंज सा। तो रेड ऑरेंज कलर होने की वजह से इसका नाम रख दिया गया स्कारलेट मकाऊ, और इसका साइंटिफिक नेम है एरा मकाऊ। तो इसको यहाँ पर एग्जाम्पल मानकर हम अपने जनरल कैरेक्टर्स को समझेंगे तो आपको मेरी बातें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दे आर मोस्टली एरियल। आपको पता है कि जो ज़्यादातर बर्ड्स होती हैं वो एरियल होती हैं। एरियल का मतलब वायवीय, हवा में उड़ने वाली। तो ऐसे एनिमल्स जो हवा में रहते हैं उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं, और यहाँ पर एरियल एनिमल्स हैं ये, तो मोस्टली एरियल हैं। कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो उड़ नहीं सकती हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, जो फ्लाइट नहीं कर पाती। जैसे आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, एमू, ये सारे बर्ड्स होते हैं जो दौड़ तो लेते हैं, चल लेते हैं, बट फ्लाइंग नहीं कर पाते। तो मोस्टली जो बर्ड्स हैं वो एरियल हैं, वायवीय हैं, और कुछ ऐसी भी बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस हैं, ज़मीन पर रहती हैं, यानी स्थलीय हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। नेक्स्ट है बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड। शरीर कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड, तर्क रूपी शरीर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी बॉडी जो आगे की तरफ से भी पॉइंटेड हो, नुकीली हो, और पीछे की तरफ से भी नुकीली हो। अब बर्ड्स में क्या होता है कि उनको एयर में उड़ना होता है, तो उनकी जो बॉडी उन्हें सपोर्ट करती है वो आगे कैसी है, बीक यानी चोंच की वजह से पॉइंटेड है, और पीछे टेल की वजह से पॉइंटेड है, और बीच में ब्रॉड होती है। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड या तर्क रूपी। तो इनकी बॉडी कैसी है, स्पिंडल शेप्ड है, जो इन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करती है। डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। और इनकी बॉडी में 4 विशिष्ट भाग होते हैं। 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स आर फाउंड। सबसे पहले क्या है, हेड है। हेड के बाद क्या है, नेक है, तो ये हेड हो गया, ये नेक हो गया। फिर ट्रंक है, और लास्ट में क्या है, टेल है। तो बॉडी में 4 पार्ट्स हो गए, हेड, नेक, ट्रंक और टेल।
इसके बाद अगले पार्ट को, पॉइंट को हम देखते हैं। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अब ये बहुत ही खास समझने वाली बात है कि हम इन्हें टेट्रापोडा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि टेट्रापोडा का मतलब 4 पैर वाले जंतु, लेकिन बर्ड्स में हमें 2 ही पैर दिखाई देते हैं, 2 कहाँ चले गए? तो चलिए समझने की कोशिश करिएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सपोज करें यहाँ पर ये कोई बर्ड है, तो बर्ड के जो 4 लिम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये किस में बदल गए हैं? विंग्स में बदल गए हैं। और ये जो आप देख रहे हो दोनों ही विंग्स हैं इसके, और जो हाइंड लिम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होते हैं। तो बर्ड्स में ये आपके 4 लिम्स हैं और ये क्या है? हाइंड लिम्स हैं, इसलिए बर्ड्स को हम टेट्रापोडा में रखते हैं। तो पैर तो 4 हो गए, लेकिन जो आगे वाले 2 थे, यानी जो 4 लिम्स थे, अग्रपाद थे, वो किस में बदल गए हैं? पंखों में बदल गए हैं। किस लिए? उड़ने के लिए। तो यही बात यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। इनके 4 लिम्स किस में मॉडिफाई हो गए हैं? विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं, पंखों में बदल गए हैं। किस लिए? फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए। तो ये खास बात थी बर्ड्स की जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि बर्ड्स के जो 4 लिम्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उनके विंग्स ही उनके 4 लिम्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर पर्चिंग। पर्चिंग का मतलब होता है किसी शाखा को कस के पकड़ना। लाइक आपने देखा कि जो बर्ड्स होती हैं वो किसी ब्रांच पर बैठती हैं तो अपने हाइंड लिम्स से उन्हें ऐसे पकड़ती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक ट्री की ब्रांच बनी हुई है, और इस पर अपने हाइंड लिम्स से, ये क्या है? हाइंड लिम्स हैं इसके, पश्चपाद हैं, उससे इसने क्या करके रखा है? ब्रांच को कस के पकड़ रखा है। यानी कि ज़्यादातर बर्ड्स जो ट्रीज पर रहती हैं उनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। किस तरह से बन जाते हैं? पर्चिंग के लिए या पकड़ बनाने के लिए होते हैं। तो आपने लिखा कि लिम्स आर 2 पेयर्स। 4 लिम्स किस में बदल गए हैं? विंग्स में, फ्लाइंग के लिए, और हाइंड लिम्स किस में बदल गए हैं? पर्चिंग के लिए बदल गए हैं, मॉडिफाई हो गए हैं। नेक्स्ट है स्किन विदाउट ग्लैंड्स। आपको बता दूं कि इनकी स्किन ड्राई होती है जिन पर कोई ग्लैंड या ग्रंथि नहीं होती, बट ओनली प्रीन ग्लैंड इज प्रेजेंट। अब आपको बता दूं ये प्रीन ग्लैंड क्या चीज होती है। जो बर्ड्स होती हैं उनके टेल के बेस पर, बर्ड्स के टेल के बेस पर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको कहा जाता है प्रीन ग्लैंड। और जो प्रीन ग्लैंड होती है उससे एक लिक्विड निकलता है ऑयल जैसा, जिसको प्रीन ऑयल बोला जाता है। अब होता क्या है कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी बॉडी पर कोई और ग्लैंड तो है नहीं, तो लगातार वो अपनी प्रीन ग्लैंड को अपनी बीक से, अपनी चोंच से टच करती रहती हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रीन ऑयल निकल रहा है वो इनकी बीक में आ जाता है, चोंच पर आ जाता है, और उसके बाद ये क्या करती हैं? उसके बाद इसको अपने पूरे विंग्स पर, अपने पूरे पंखों पर स्प्रेड कर लेती हैं। कैसे? आपने देखा होगा कई बार कोई बर्ड बैठी होती है तो वो अपने पंखों पर अपनी बीक को लगातार रगड़ती रहती है। ये क्या है? ये प्रीन ग्लैंड के ऑयल को वो अपने पंखों पर स्प्रेड कर रही है। अब बात ये आती है कि स्प्रेड क्यों कर रही है? क्योंकि जैसे ही इस पर एक ल्यूब्रिकेंट की परत बन जाती है, ऑयल की परत बन जाती है विंग्स की, तो जो बारिश होती है या जो पानी गिरता है वो इनके पंखों पर असर नहीं कर पाता, उन्हें गीला नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर इनके पंख गीले हो जाएंगे तो ये उड़ नहीं पाएंगी और बॉडी वेट बढ़ जाएगा इनका गीले पंखों की वजह से। तो ये प्रीन ग्लैंड का जो लिक्विड है ये पंखों को प्रोटेक्ट कर रहा है। किसके लिए? ताकि वो गीले ना हो और ये आराम से अपनी फ्लाइट को कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द बोन्स आर न्यूमैटिक और हॉलो। न्यूमैटिक का मतलब होता है हिंदी में वातिल, फिल्ड विद एयर, हवा से भरी हुई हड्डियों को न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। ये टर्म आप याद रखें कि बोन्स कैसी होती है? न्यूमैटिक, और हॉलो यानी कि अंदर से खोखली। तो जनरली आपको पता है कि अगर मैं बात करूं हम लोगों की बोन्स में, तो सपोज करें ये कोई बोन है, तो आपको पता है कि बोन्स अंदर से एक रेड कलर का पदार्थ सा भरा होता है हमारी बोन्स में, और उस पदार्थ को हम कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बोन मैरो है वो नहीं है, मतलब बोन्स क्या हैं? अंदर से खोखली हैं, हॉलो हैं, और उनके अंदर हवा भरी हुई है। तो हवा से भरी हुई ये जो बोन्स होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? न्यूमैटिक बोन्स या हॉलो बोन्स। एंड हैव नो बोन मैरो, और इनके अंदर बोन मैरो नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बोन मैरो अगर होगा, बोन्स का वेट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी बॉडी हल्की नहीं रह जाएगी, लाइट वेटेड नहीं रहेगी। तो बॉडी को हल्का करने के लिए इनके अंदर ये एडॉप्टेशन है, अनुकूलन है कि इनके पास जो बोन्स हैं वो कैसी हैं? हॉलो होती हैं, न्यूमैटिक होती हैं। नेक्स्ट है माउथ इज रिप्लेस्ड बाय टूथलेस बीक। माउथ की जगह पर क्या है? बीक है यानी चोंच है, और वो टूथलेस है यानी उसमें दांत नहीं पाए जाते हैं।
तो आपको बता दूं कि माउथ की जगह पर बीक है और उसमें क्या है, वो टूथलेस है, दांत नहीं है उसमें। फ्लाइट मसल्स आर प्रेजेंट। अब आपको बता दूं कि जो इनका स्केलेटन है, जो इनका स्केलेटन होता है वो क्या है, एक पॉइंट यहां पर छूट गया है, पहले मैं उसे डिस्क्राइब करूं। बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। इनकी जो बॉडी होती है उसके बाहर की तरफ एक कंकाल होता है, बाह्य कंकाल, जिसे आप एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल बनाने का काम किसका है, फेदर का है। फॉर्म एक्सोस्केलेटन। बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। इनके जो बॉडी है इनकी वो किससे कवर है, फेदर्स से, पंखों से या परों से कवर्ड होती है। फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन और वो इनका बाह्य कंकाल बनाती है। तो ये तो बाह्य कंकाल की बात हो गई। अब अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, सॉरी यहां पर फ्लाइट मसल्स आर प्रेजेंट। अब ये क्या है जानिए। इनकी जो बॉडी होती है वो अंदर से कैसा है, इनका स्केलेटन बोनी है, मतलब एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल बोनी हड्डियों का बना होता है और उन्हीं बोन्स से कुछ मसल्स जुड़ी होती हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लाइट मसल्स या उड्डयन पेशियां, यानी उड़ने वाली जो मसल्स होती हैं वो इनके विंग्स से अटैच होती हैं और इसी वजह से ये इतनी ऊंची फ्लाइंग कर पाते हैं। तो फ्लाइट मसल्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी बर्ड की लाइफ में। तो फ्लाइट मसल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट इज ईसोफेगस इज डायलेटेड इनटू अ क्रॉप। अब मैं ये चीज आपको यहां पर ड्रॉ करके बताता हूं। चलिए देखते हैं इसको। जनरली हम सभी जानते हैं कि ईसोफेगस का मतलब क्या होता है। मान लिया ये कोई बर्ड है, ठीक है। अब इस बर्ड के पास अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमें इसकी एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी, यानी कि आहार नाल मिलेगी। फूड जैसे ही अंदर आएगा यहां पर एक फैली हुई सी स्ट्रक्चर होती है और इस फैली हुई या फूली हुई स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रॉप। हिंदी में इसे अन्नपुट कहा जाता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि कोई बर्ड होती है कि बहुत जल्दी जल्दी से मक्के के दाने या कुछ भी खाती रहती है, चबाती नहीं है क्योंकि इसके पास दांत नहीं है। तो वो सारा कुछ कहाँ स्टोर होता है, जाकर क्रॉप में। अब होता क्या है कि जो क्रॉप है, जिसे हिंदी में हम अन्नपुट कह रहे हैं, यहां पर जाकर इसका फूड जो है वो एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि जो इसका ईसोफेगस था वो फैलकर क्रॉप में बदल गया और क्रॉप का काम क्या है, फूड को स्टोर करना। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि ईसोफेगस इज डायलेटेड इनटू अ क्रॉप। ईसोफेगस फैलकर या डायलेट होकर क्या बदल जाता है, क्रॉप बना लेता है फॉर क्विक फीडिंग, जिससे क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी तेजी से बर्ड्स खाती रहती हैं, क्विक फीडिंग कराने के लिए हेल्प करता है एंड स्टोरेज, और साथ ही साथ इसके अंदर फूड का स्टोरेज भी होता है। तो ये बात हो गई यहां पर ईसोफेगस की। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन बाय लंग्स। बर्ड्स के पास श्वसन करने के लिए क्या होता है, लंग्स होते हैं, यानी कि फेफड़े होते हैं। कंटिन्यूज विद एयर सैक्स। अब ये भी एक नई बात आ गई जो पहले आपने नहीं पढ़ी, इसको भी देखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए ये कोई बर्ड है। अब इस बर्ड में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन लंग्स से हो रहा है। तो हमने मान लिया कि ये इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और मैंने यहाँ पर इसके ट्रैकिया को दो पार्ट्स बना दिया और ये हो गए, क्या हो गए, इसके लंग्स हो गए। तो रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, लंग्स से हो रहा है। दीज आर द लंग्स, वन पेयर ऑफ लंग्स। अब इन लंग्स के साथ में क्या है, कंटिन्यूज विद एयर सैक्स। इन पे वायु कोश लगे हैं, एयर सैक लगे हैं, जिन्हें आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, लाइक ये। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 एयर सैक इस वाले लंग में लगा दिए और 3 एयर सैक इस वाले लंग में लगा दिए। तो इनके जो लंग्स होते हैं, ये दोनों लंग्स हैं और इनसे ये क्या लगा दिए मैंने, एयर सैक्स या वायुकोश लगा दीजिए। इससे होता क्या है कि जो बॉडी है उसके अंदर एयर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और बॉडी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड हो जाती है। तो एयर सैक्स का काम है बॉडी को लाइट बनाए रखना और एयर को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर रखना। तो इनके लंग्स के साथ में क्या लगे होते हैं, एयर सैक। तो रेस्पिरेशन बाय लंग्स, श्वसन लंग्स के द्वारा हो रहा है, कंटिन्यूज विद एयर सैक्स, और इसमें क्या है, एयर सैक पाए जा रहे हैं या वायुकोश पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये वाला पार्ट जो हमारे ब्रेन को घेरे हुए है उसे हम कहते हैं क्रेनियम, ठीक है ना। और क्रेनियम के अंदर जो नर्व्स पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स या कपाल तंत्रिकाएं। उनकी संख्या यहां पर क्या है, 12 जोड़ी है या फिर 12 पेयर्स होती हैं। नेक्स्ट है अ साउंड बॉक्स और सिरिंग्स। देखिए ये एक बहुत ही खास पॉइंट है, ये भी आपके लिए पिक्यूलियर कैरेक्टर कह सकते हैं आप, इसे विभेदक लक्षण कह सकते हैं।
ऐसा लक्षण जो किसी अन्य एनिमल में ना हो उसे हम क्या कहेंगे? पेक्यूलियर कैरेक्टर। किसी अन्य फाइलम में आपने नहीं देखा ऐसा, किसी अन्य क्लास में नहीं देखा। सिरिंग्स की बात हो रही है। हमने देखा है कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो आवाज़ें निकाल लेती हैं अलग अलग तरह की। जैसे अगर आप कोयल को देखें तो उसकी एक अलग आवाज़ होती है, कौवे को देखते हैं तो एक अलग आवाज़ होती है। ऐसे ही कई बर्ड्स हैं जिनकी अलग अलग साउंड है। मुर्गा एक अलग साउंड निकालता है। तो ये सारे साउंड वो कहाँ से निकाल रहा है? इनके गले में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है साउंड बॉक्स या फिर सिरिंग्स, जिसकी सहायता से ये बर्ड्स आवाज़ निकाल पाती हैं। तो सिरिंग्स हो गया इनके पास। प्रोड्यूसिंग वॉइस, जो क्या करता है? वॉइस प्रोड्यूस करता है, यानी ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया गया, मैंने एक ही लाइन में लिखा है क्योंकि बोर्ड पर थोड़ी जगह कम पड़ जाती है, इसलिए सारी बातें बतानी होती है मुझे आपको। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। आपको मैं बता चुका हूं कि जो हमारा हार्ट होता है एवीज में और मैमल्स में, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? एवीज पढ़ रहे हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ऊपर के 2 चैम्बर्स को हम कहते हैं ऑरिकल और नीचे के 2 चैम्बर्स क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल। तो हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड। हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिक, मतलब ये अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। दे एक्सर्टेड यूरिक एसिड एज देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट। और ऐसे एनिमल्स जो अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालेंगे उन्हें हम कहेंगे यूरिकोटेलिक। ओके, दोज एनिमल्स व्हिच सेक्रेट यूरिक एसिड एज देयर एक्सक्रीटरी वेस्ट आर नोन एज यूरिकोटेलिक। तो ये कैसे हो गए? यूरिकोटेलिक हो गए। नेक्स्ट है, ये भी एक खास बात है जो आपको याद रखनी है, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। ऐसा पहले आपने नहीं सुना, लेकिन याद रख लें कि बर्ड्स के पास यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय नहीं होता, ताकि इनका यूरिन इकट्ठा ना हो और बॉडी का वेट बढ़े ना। ये सारी चीज़ें क्यों मेंटेन की गई हैं? ताकि बर्ड्स अपनी जो हवा में लाइफ जी रही है, एरियल अडेप्टेशन या वायवीय अनुकूलन बनाए हुए है, वो मेंटेन बना रहे। इसीलिए ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कि इनमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। क्लोएका प्रेजेंट। अब बर्ड्स के पास क्या है? क्लोएका है। क्लोएका के बारे में मैं पिछले 2 वीडियोस में बात कर चुका हूं। मैं फिर से बताता हूं कि बर्ड्स के अंदर एक छिद्र होता है मल मूत्र त्याग करने के लिए। एक उसी छिद्र के द्वारा वही जनन छिद्र का काम करता है और वही उत्सर्जन छिद्र का काम करता है। मतलब अ कॉमन अपर्चर इन विच डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन्स इज नोन एज क्लोएका। एक ऐसा छिद्र जिसमें पाचन तंत्र भी खुलेगा, जनन तंत्र भी खुलेगा और इसका उत्सर्जन तंत्र भी खुलेगा, उस छिद्र को हम क्लोएका या फिर अवस्कर द्वार के नाम से जानते हैं। और ये अंडे भी यहीं से देंगे, एग लेइंग भी यहीं से करेंगे, तो इनके पास क्लोएका पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉप सेक्रेट पिजन मिल्क ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। अब कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जैसे डव्स होते हैं और पिजन्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो क्रॉप वाला पार्ट, मैंने अभी आपको यहाँ पर बना के बताया था कि यहाँ पर क्रॉप पाई जाती है, तो क्रॉप वाला पार्ट जो होता है वो स्पेशल टाइप का एक मिल्क निकालता है इसके ब्रीडिंग सीजन में, जनन काल में। उस मिल्क को कहते हैं पिजन मिल्क और वो इसके बच्चों का पोषण करता है। तो पिजन मिल्क बर्ड्स के द्वारा सेक्रेट होता है। कब? इनके ब्रीडिंग सीजन में या जनन काल में। काम क्या होता है पिजन मिल्क का? बच्चों को नॉरिशमेंट देना, पोषण प्रदान करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी एक बहुत ही खास पॉइंट है जिसको आप बिल्कुल याद रखें और इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए, जो बर्ड्स होती हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो यहाँ पर बोन्स पाई जा रही हैं, एक बोन ये है, एक बोन ये है, इन बोन्स को कहा जाता है क्लैविकल बोन्स। तो क्लैविकल बोन्स बर्ड्स में भी होती हैं। तो मान लिया मैंने कहा कि ये कोई बर्ड है, ठीक है, आप इमेजिन कर लें इस तरीके से। ओके, अब इस बर्ड में तो ये तो इसकी लंबी से नेक है, यहां पर एक बोन आप देख पा रहे हो इस तरीके की। तो ये जो बोन होती है, इस बोन के बारे में ही मैं बताने वाला हूं। बोथ क्लैविकल एंड अ सिंगल इंटरक्लैविकल फ्यूज्ड एंड टू फॉर्म अ वी शेप्ड बोन फर्कुला। अभी क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसको जरा मैं अलग से अगर बनाऊं तो आप देखिए ध्यान से, एक बोन ये आई, एक बोन ये आई और ये दोनों बोन मिल गई एक और बोन से, तो कुल मिलाकर 3 बोन्स हो गई। एक बोन ये वाली, इसको हमने कहा ये क्लैविकल बोन है। एक बोन ये वाली, इसको भी हमने कहा ये क्लैविकल बोन है।
और दोनों को जोड़ने वाली बोन को हमने क्या कह दिया, इंटरक्लैविकल बोन। तो ये तीनों बोन्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं वी शेप का, और उस वी शेप स्ट्रक्चर का नाम होता है फर्कुला। ध्यान दें क्या लिखा हुआ है कि बोथ क्लैविकल, दोनों क्लैविकल्स, एक क्लैविकल ये और एक क्लैविकल ये, एंड अ सिंगल इंटरक्लैविकल, और एक अकेली इंटरक्लैविकल फ्यूज्ड, मिल जाती हैं आपस में, एंड टू फॉर्म अ वी शेप्ड बोन, और क्या बनाती हैं, एक बी आकार की बोन बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्कुला। एक और भी नाम है विश बोन, और एक और भी नाम है मैरी थ्रॉट बोन। ये कॉम्पिटिशन से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि फर्कुला को विश बोन भी कहते हैं या मैरी थ्रॉट बोन भी कहते हैं, या फर्कुला जो होती है वो बर्ड्स में पाई जाती है कि मैमल्स में पाई जाती है। तो आप याद कर लें कि बर्ड्स में पाई जाने वाली ये विशेष प्रकार की बोन है जिसका नाम है फर्कुला, और इसका काम होता है उड़ते समय इनकी बॉडी को, इनकी मसल्स को एक मजबूती देना। मतलब जब इनका जो स्केलेटन है, इनका जो कंकाल है, उसको मजबूती देती हैं उड़ते समय। ये फंक्शन होता है फर्कुला बोन का। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो कि है दे आर यूनिसेक्सुअल। अब जो बर्ड्स होती हैं वो यूनिसेक्सुअल होती हैं, हम सभी जानते हैं यूनिसेक्सुअल का मतलब व्हेन द सेक्सेस आर सेपरेट, जब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल। तो बर्ड्स कैसी हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, एक लिंगी होती हैं। अब यूनिसेक्सुअल हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो इनमें क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया है फाइलम एस्केलमेंथीज के वीडियो में। क्या होता है ये, चलिए एक बार फिर समझते हैं। जब कभी मेल और फीमेल को बाहर से देखकर ही हम ये जान लें कि ये मेल है और फीमेल है, मतलब उसके जनन अंगों को ना देखें, बाहर से देख लें कि मेल और फीमेल में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मेल में अलग दिख रहे हैं, फीमेल में अलग दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जा रही है, लैंगिक द्विरूपता पाई जा रही है, मतलब लिंग के दो रूप। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने बर्ड्स को देखें, तो आपने देखा कि एक बर्ड होती है, लाइक मैंने कहा पैरट होता है, ठीक है। सपोज करें एक बर्ड है पैरट, तो ये मैंने पैरट बना दिया और एक पैरट मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब दोनों पैरट्स में आप देखिए रेड कलर का बीक है, दिख रहा है आपको, दोनों में आई है अपनी जगह पर, यहाँ पर भी आई है, लेकिन जो मेल होगा उसकी बॉडी में एक रेड कलर का बैंड भी यहाँ पर होगा और फीमेल के पास कोई बैंड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं पैरट में ये मेल है और ये फीमेल है। अब क्या मतलब हुआ, अब आप देखिए, क्या हमने इनके जनन अंग आपको दिखाए जो आपने बता पाया कि मेल फीमेल है? नहीं, केवल कुछ एक ऐसा लक्षण दिखा दिया जो बाहर से ही बता रहा है कि ये मेल है और ये फीमेल है। मतलब वो एक्सटर्नल फीचर्स या वे बाह्य लक्षण जिनके द्वारा हम नर मादा को अलग अलग पहचान सकें, उन्हें हम क्या कहेंगे, उनको अगर वो पाए जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि इस एनिमल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। when the animal or when the male female can recognize with the help of their external features, then you can say that sexual dimorphism is present in the animal. Okay, now next point is they are oviparous. ओविपेरस का मतलब क्या होगा, ये अंडे देते हैं। ओके, सारी बर्ड्स ओविपेरस होती हैं यानी अंडे देती हैं। फीमेल्स विद अ सिंगल लेफ्ट फंक्शनल ओवरी एंड ओविडक्ट। ये भी एक खास बात है कि इनमें जो फीमेल्स होती हैं उनके पास केवल एक सिंगल, कौन सी वाली, लेफ्ट वाली फंक्शनल ओवरी होती है। मतलब फीमेल के पास दो ओवरी होती हैं, जनरली सभी फीमेल्स के पास दो ओवरीज होती हैं, लेकिन उनमें से एक फंक्शन लेस है, काम नहीं कर रही है, कौन सी वाली, राइट वाली, लेकिन एक काम कर रही है, कौन सी वाली काम कर रही है, लेफ्ट वाली काम कर रही है, तो वो फंक्शनल हो गई। तो केवल एक फंक्शनल ओवरी होती है लेफ्ट वाली एंड ओविडक्ट, और उस ओवरी से जो ओविडक्ट निकली है, जो अंडवाहिनी निकली है, वो फंक्शनल होती है। मतलब लेफ्ट वाली ओवरी और लेफ्ट वाली ओविडक्ट काम करती है, जबकि राइट वाली ओवरी और राइट वाली जो होती है वो काम नहीं करती है, वेस्टिजियल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट डायरेक्ट। अब आपको पता है कि इनमें कोई लार्वा नहीं होता, बर्ड्स में कोई लार्वा नहीं बनता, तो जब लार्वा बने तो डेवलपमेंट कैसा हो जाता है, इनडायरेक्ट। लेकिन लार्वा अगर ना बने तो डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट। बर्ड्स के अंडों से जो बच्चे छोटे बाहर आते हैं वो केवल आकार में छोटे होते हैं, बाकी वो जल्दी बड़े हो जाते हैं और एडल्ट के जैसे दिखने लगते हैं, यानी डेवलपमेंट कैसा हो गया, डायरेक्ट हो गया। पेरेंटल केयर वेल मार्क्ड। अब बर्ड्स में खास बात है कि इनमें पेरेंटल केयर मतलब
टू लुक आफ्टर देयर यंग वंस, अपनी संतानों की देखभाल करना, अपने बच्चों की देखभाल करना क्या कहलाता है? पैरेंटल केयर या पैतृक संरक्षण। तो पैरेंटल केयर जो होती है वो वेल डेवलप होती है, मतलब पूरी तरीके से विकसित होती है। बर्ड्स अपने बच्चों के लिए घोंसले यानी नेस्ट बनाती हैं, उसमें एग्स देती हैं, उन बच्चों की केयर करती हैं जब तक वो उड़ने नहीं लगते। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? पैरेंटल केयर पाई जा रही है बर्ड्स के अंदर। इसके बाद आप देखिए अगले पॉइंट को, नेक्स्ट क्या है? एग्स आर क्लेडोइक। मैं पहले भी बता चुका हूं इस बात को लास्ट वीडियो में कि जब कभी अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच चढ़ा होता है, अ शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इस सराउंड्स द एग, तो ऐसे एग्स को हम कहते हैं क्लेडोइक एग्स या कवचित अंडे। अंडों पर कवच पाया जा रहा है, तो एग्स कैसे हो गए? क्लेडोइक हो गए। नेक्स्ट इज दे आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्म। इससे पहले जब हम क्लासेस पढ़ रहे थे, लाइक फिशीज पढ़ा था, मछली वर्ग, उसके बाद हमने एम्फीबिया पढ़ा, रेप्टिलिया पढ़ा, तो आपको बताया कि एनिमल्स कैसे होते हैं? असमतापी, मतलब वे एनिमल्स जो अपने शरीर के ताप को बाहर के ताप के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाते, या कह लें अपने शरीर के ताप को स्थिर नहीं रख पाते, कांस्टेंट नहीं कर पाते, उन्हें हम कहते हैं असमतापी या कोल्ड ब्लडेड या क्वाइकेलोथर्म। एग्जाम्पल के तौर पर एम्फीबिया, रेप्टिलिया सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर एनिमल्स बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लें, समान ताप बना लें, तो हम उन्हें हिंदी में कहते हैं समतापी और इंग्लिश में कहते हैं वार्म ब्लडेड। और इसके लिए बायोलॉजी में टर्म यूज होता है होम्योथर्म। तो आप याद कर लें कि बर्ड्स यानी क्लास एवीज के मेंबर और इसके बाद जो अगला क्लास हम पढ़ेंगे क्लास मैमेलिया, वो दोनों कैसे हैं? होम्योथर्म हैं। हिंदी में समतापी या फिर वार्म ब्लडेड हम इन्हें कहेंगे, गर्म रुधिर वाले। ओके, तो ये हो गया आपका। और लास्ट में आपको एक बात बताई गई है कि सम बर्ड्स शोज माइग्रेशन। और माइग्रेशन के बारे में मछलियों में मैंने फिशेज में भी बात की थी। आपको पता है कि साइबेरिया प्रदेश में जहाँ पर सर्दी के दिनों में सब कुछ जम जाता है बर्फ से, तो वहाँ की जो बर्ड्स होती हैं उस ठंड से बचने के लिए माइग्रेशन करती हैं। और हमारे इंडिया में कई जगह पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर बर्ड्स आती हैं। आपने सुना होगा कि जो बर्ड सैंक्चुरीज होती हैं वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी आते हैं हर साल सर्दियों में, और जैसे ही विंटर्स यहाँ पर ख़त्म होती हैं ये वापस साइबेरिया लौट जाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम उस समय इनके अनुकूल नहीं होता, तो ये सर्दियों का जो टाइम है वो यहाँ आकर गुजारते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं माइग्रेशन। तो कई बर्ड्स ऐसी होती हैं जो माइग्रेशन करती हैं। इसके बाद ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो ये जो इतनी बातें मैंने की हैं वो किसकी हैं? जनरल कैरेक्टर की हैं। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है मैं इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ये डायग्राम मैंने बनाया है एक बर्ड का, ताकि आपको ये कैरेक्टर्स में समझा सकूँ। ये स्कारलेट मकाऊ होता है, जिसे हम रेड ब्लू मकाऊ भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है एरा मकाऊ। अब ये जो होता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। बॉडी पे आगे की तरफ एक कर्व बीक है ताकि ये फलों के जो फल होते हैं उनको इजीली खा सके काट कर। बीक के पास ही क्या होता है? नॉस्ट्रल यानी नासा छिद्र होते हैं। यहाँ पर इसकी बॉडी में जो फेस आप देख रहे हो इसका, यहाँ पर फेदर्स नहीं पाए जाते, ये व्हाइट कलर का सा दिखता है, तो व्हाइट फेदरलेस फेस होता है यहाँ पर। या विंग्स इसके देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने बना के भी दिखाया था कि 1 पेयर विंग्स होते हैं बर्ड्स में उड़ने के लिए। और इसके पास काफ़ी लंबी सी टेल है, लॉन्ग टेल है। ये हैं इसके हाइंड लिम्स जिन पे क्लॉज होते हैं। क्लॉज का मतलब क्या है? फिंगर्स ऐसी जिन पर नाखून पाए जाएं उन्हें हम क्लॉज कहते हैं। तो ये इसके हाइंड लिम्स हो गए। तो ये मैंने आपको एक आउटलाइन स्ट्रक्चर इसके बारे में बता दी। इस वीडियो में मैंने बर्ड्स के क्लासिफिकेशन की बात नहीं की है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। बर्ड्स के क्लासिफिकेशन पर जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो अलग से होगा। बर्ड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं जो आप याद रखें कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स के नाम बताइए, तो आप याद कर लें जैसे पेंगुइन है जो उड़ता नहीं है, ऑस्ट्रिच है दौड़ता है, एमू है, उसके अलावा कीवी है। ये कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो उड़ नहीं पाते हैं। इसके अलावा एक और सवाल बनता है, पूछा जाता है ऑस्ट्रिच एग के बारे में। आपको बता दूं कि जो शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच होता है उसका जो एग है काफ़ी बड़ा होता है। और सवाल क्या है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? तो एक बर्ड की जो अंडा है यानी ऑस्ट्रिच का जो एग है इसी को कहा जाता है इट इज़ द लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है। तो ये बर्ड से जुड़ी हुई बात थी। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, इंट्रोडक्शन, इसके जनरल कैरेक्टर्स। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। इसके बाद अगला वीडियो हमारा होगा क्लास मैमेलिया पर, जो कि इसके ठीक बाद का क्लास है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन,
ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हो, इसका बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप उस पिक को देख सकते हैं, आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेगी। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे पिक्सल्स में क्वालिटी में पड़ा हुआ है वहाँ पर, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद मेरे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।